आज हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्लास का बेसिक आपका क्लास 9 से चलेगा। जैसे कि उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आज सेम वही चीज पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लास 11 का हो जाएगा। जितना भी कुछ हम लोग पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, वो सब इसमें इस्तेमाल आएगा। यहाँ तक कि वेक्टर भी इस्तेमाल आने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग कहेंगे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इधर देखो बच्चा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि कोई भी मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो तो या तो इस एक्सिस पर करेगा, एक्स एक्सिस, यानी या तो ये इस वाले पर चल रहा होगा, या ऊपर से नीचे आ रहा होगा, या नीचे से ऊपर जा रहा होगा। मतलब जहां भी ये मोशन करेगा वो कहां करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा। मोशन इन ए प्लेन भी होता है। मोशन इन ए प्लेन में कितना एक्सिस आ जाएगा, 3 एक्सिस आ जाएगा। वो सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, के नाम से भी जानते हैं। वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या, कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस पर चल रहा है तो इसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। वन डायमेंशन हुआ मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ है वाई एक्सिस। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में बॉडी मूव कर रहा होगा, या सिर्फ वाई एक्सिस में बॉडी मूव कर रहा होगा। अब इसमें क्या है, चैप्टर इंट्रोडक्शन। हम लोग इस चैप्टर में देखो क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। ये नाम आप याद कर लीजिए, ये नाम IIT JEE और नीट वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट वाला सीधे कहता है क्या, कि हमको मैकेनिक्स नहीं आता है। इस मैकेनिक्स में आता क्या है, जितने भी टाइप के मोशन होते हैं, बॉडी मूव कर रहा है, वो सब मैकेनिक्स में रखा जाता है। इसका ओल्डेस्ट, ये फ्री फिजिक्स का ओल्डेस्ट ब्रांच है क्या, मैकेनिक्स। इसी से आपको आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियर होता है। ये मैकेनिक्स से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। ये एक सोचो कि अलग जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ब्रांच ही बन जाता है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक ब्रांच बन जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब समझ रहे हैं, गाड़ी, कार, ये सब कुछ। अब क्या है, मैकेनिक्स 2 पार्टों में, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसे हम लोग पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक। यानी स्टडी किस चीज का, रेस्ट का। डायनेमिक क्या होगा, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक है। और स्टैटिक मतलब स्टेट, और डायनेमिक मतलब क्या होना चाहिए, मोशन। अब देखो काइनेमेटिक्स, इस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स से भी जोड़ा जाता है, इसको काइनेमेटिक्स भी कहा जाता है। ये है क्या, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ऐसा मोशन जिसको हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन वो मोशन कंटिन्यू है। जैसे कि सन और अर्थ, अर्थ मूव कर रहा है, ये हम लोग को पता है कि क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या काइनेमेटिक्स में रखेंगे, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अगर अर्थ मूव कर रहा है सन के चक्कर, तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका रीजन हमको पता है। जिसका रीजन पता होगा तो उसको हम लोग नहीं रखेंगे। अगर कोई गाड़ी मूव कर रहा है तो इसका रीजन नहीं पता है कि कहां जा रहा है, क्यों मूव कर रहा है, इसको काइनेमेटिक्स में रखेंगे। डायनेमिक्स स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। जिसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि ये मोशन हो क्यों रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक, ठीक है। इतना बात समझ में आया। और बहुत तरह के मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन होते हैं, रोलिंग होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं, बहुत टाइप के मोशन होते हैं। वो सब धीरे धीरे आगे आगे चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, पढ़ लेना है। चलो अब यहां से हम लोग अपना पैरामीटर शुरू करते हैं। क्लास 9th में भी हम लोग ये पढ़े हैं क्या, पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स। सबसे पहला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब सुन लो बच्चा, यहां से हम लोग अपना शुरू करते हैं। अब इसमें और भी क्या क्या आप लोग सुने होंगे, एवरेज स्पीड, क्या सुने होंगे, एवरेज स्पीड। और क्या नहीं सुने होंगे तो सुन लो। अगला इंस्टैंटेनियस, क्या कहेंगे, इंस्टैंट
इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये बात आप लोग नहीं सुने होंगे, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अभी सिर्फ लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन जो आप देख रहे हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पर दो तरह का हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अरे बोलो बच्चा, ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं, टर्म का नाम ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप क्या किए हैं, सुने होंगे, कहीं ना कहीं इसको क्या किए हैं, सुने होंगे। अब आगे देखते हैं,